हेडलाइंस आपने जानी। आपको बड़ी खबर देते हैं। लाहौर से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 122 लाहौर की बात करें तो तोशा खाना में सजा याफ्ता होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एतराज़ मंजूर किया गया। रिटर्निंग अफसर सजाद अहमद कुरैशी ने लिस्ट आवेजा कर दी। NA 122 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुरम लतीफ़ खोसा के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए, जबकि इसी हल्के से नून लीग ख्वाजा साद रफीक, PTI के लतीफ़ खोसा और एडवोकेट अजहर सदीक को ग्रीन सिग्नल मिल गया। शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे जैन कुरैशी के भी NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और PTI के उम्मीदवार कासिम सूरी के NA 263 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए। उन पर इश्तिहारी होने और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने का एतराज उठाया गया था। NA 264 से सरदार अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली के लिए जमा होने वाले कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 122 लाहौर की बात करें तो तोशा खाना में सजा याफ्ता होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एतराज़ मंजूर किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर सजाद अहमद कुरैशी ने लिस्ट अवेजा कर दी। NA 122 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुरम लतीफ़ खोसा के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए, जबकि इसी हल्के से नून लीग ख्वाजा साद रफीक, PTI के लतीफ़ खोसा और एडवोकेट अजहर सदीक को ग्रीन सिग्नल मिल गया। शाह महमूद कुरैशी और उनके साहिबजादे जैन कुरैशी के भी NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और PTI के उम्मीदवार कासिम सूरी के NA 263 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए। उन पर इश्तिहारी होने और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने का एतराज़ उठाया गया था। NA 264 से सरदार अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली के लिए जमा होने वाले कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो आपको खबर दे रहे हैं कि लाहौर से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 122 लाहौर की बात करें तो तोशा खाना में सजा याफ्ता होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एतराज़ मंजूर किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर सजाद अहमद कुरैशी ने लिस्ट आवेजा कर दी। NA 122 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुरम लतीफ़ खोसा के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए, जबकि इसी हल्के से नून लीग ख्वाजा साद रफीक, PTI के लतीफ़ खोसा और एडवोकेट अजहर सदीक को ग्रीन सिग्नल मिल गया। शाह महमूद कुरैशी और उनके साहिबजादे जैन कुरैशी के भी NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो यह अहम खबर जिसके हवाले से आपको बता रहे, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि NA 117 से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने अब्दुल अलीम खान के कागजात की जांच पड़ताल के बाद फैसला सुना दिया। PP 159 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया है। NA 117 से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने अब्दुल अलीम खान के कागजात की जांच पड़ताल के बाद फैसला सुना दिया है। अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, बताइए किस किस के कागजात मंजूर किए गए हैं और किस किस के मुस्तरद कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल जी, हम लाहौर के रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात की जांच पड़ताल के बाद जो लिस्टें हैं कागजात की जांच पड़ताल की, वो लगाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो है वो NA 117 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी को मंजूर कर दिया गया है। अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग अफसर ने यह फैसला सुनाया है। ताहम अगर सूबाई नशिस्त की बात करें तो सूबाई नशिस्त से PP 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। इसके साथ साथ सूबाई नशिस्त की PP 159 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो लिस्टें अवेजा करने का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। ताहम इसके साथ साथ आम इंतखाबात में हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात को मंजूर कर लिया गया है। हल्का NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात को बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया है। रिटर्निंग अफसर ने जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूर करने का जो है वो अहकामात जारी कर दिए हैं और उनकी जो लिस्ट है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद वो भी जारी कर दी गई है। लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात को मंजूर किया गया है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ हल्कों से रिटर्निंग अफसरान तमाम तर फैसले जो है वो अपने फैसले करने के बाद लिस्टें अवेजा की जा रहे हैं। ताहम इस वक्त तक बिलावल भुट्टो का कागजात नामजदगी पर अभी फैसला महफूज है। NA 127 से जो है वो बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज किया गया था। रिटर्निंग अफसरान जो है वो कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो की लिस्टें भी जारी करेंगे। ताहम ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने
NA 117 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनको बाकायदा तौर पर कागजात की जांच पड़ताल के बाद मंजूर किया गया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज की सूबाई असेंबली की नशिस्त के ऊपर कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को NA 130 से मंजूर कर लिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर जो थे, उनके दौर में हमाद अजहर, उनके कागजात नामजदगी को PP 172 ठीक है अरशद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको मियांवाली से खबर दे रहे हैं, NA 89 बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। PP 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 89 बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। PP 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मियांवाली से आपको अपडेट कर रहे हैं, NA 89 बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। PP 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो आपको मियांवाली से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर NA 89 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। PP 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, मियांवाली में NA 89 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। PP 172 की अगर बात की जाए तो वहां पर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मियांवाली से NA 89 बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। PP 172 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, मियांवाली से NA 89 बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किसके मुस्तरद कागजात हुए और किसके मंजूर कर लिए गए हैं। जी अरशद, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके कागजात पर किसी ने इतराज़ नहीं दायर किया था। ताहम कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के बाद अब मुख्तलिफ आरोज़ जो है वो अपने अपने फैसले जो है वो जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने NA 117 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उनके NA 117 से कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। उनके कागजात नामजदगी के ऊपर भी जो है वो इतराज़ नहीं किया गया था। उनकी लीगल टीम ने जो है वो NA 117 में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करवाई थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए NA 130 से, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 से कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। इसी हल्के से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है बिलाल यासीन, उन्होंने भी जो है वो नवाज शरीफ के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको भी मंजूर किया गया है। इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI जो है वो उनके कागजात को मुस्तरद किया गया है और इसके साथ साथ जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं, उनके बेटे खुरम लतीफ़ के कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो का NA 127 से इतराज़ात के ऊपर फैसला आना बाकी है। अभी चूँकि जो जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, लिस्टें लगाई जा रही हैं, रिटर्निंग अफसरान के साथ जो है वो रिटर्निंग अफसरान लगा रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो हम अपने नाजरीन को तमाम तर इंफॉर्मेशन से आगाह कर रहे हैं। ताहम जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक मरियम नवाज के सूबाई असम्बली की लाहौर की नशिस्त PP 159 से कागजात नामजदगी उनके मंजूर किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि हमाद अजहर की जो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो वफाकी वजीर भी रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी को PP 172 से मुस्तरद किया गया है। उनके ऊपर भी इतराज़ जो है वो आयद किया गया था और ये कहा गया था कि हमाद अजहर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के मुकदमात में इश्तिहारी हैं, लिहाजा वो इलेक्शन के अहल नहीं हैं। रिटर्निंग अफसर जो है उनके कागजात को मुस्तरद करे, जिसके बाद जो है वो अब रिटर्निंग अफसरान की जानब से फैसले सुनाने का सिलसिला इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान ने जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी लिस्टें जो है वो कागजात की जाँच पड़ताल के बाद अवेज़ा कर
कर दी गई हैं। कागजात नामजदगी का जो है वो जमा करवाने के बाद एक और अहम जो मरहला था वो भी अब मुकम्मल हो चुका है। अब रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जाँच पड़ताल का रिजल्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं। ताहम इसके साथ साथ अगर बात की जाए NA 130 से, तो NA 130 से जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कागजात जमा करवाए थे, उनके मंजूर किए गए हैं। NA 117 जो कि शादरा से शुरू होता है, लाहौर का पहला हल्का, वहाँ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। वैसे अब्दुल अलीम खान ने जो है वो कौमी असम्बली की लाहौर की 2 नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनका जो है वो अभी तक कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। और अब जो कि इस वक्त जो है वो ख्वाजा साद रफीक जिन्होंने NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ साथ सरदार अयाज सादिक ने NA 117 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको भी मंजूर किया गया है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने NA 119 से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको भी मंजूर किया गया है। दूसरी तरफ जो है वो NA 122 जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के साथ जो है वो लतीफ़ खोसा जिन्होंने हालिया ही PTI को ज्वाइन किया था, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात को मंजूर किया गया है। जबकि साबिक चेयरमैन PTI के कागजात पर यह एतराज़ किया गया था कि उनका तजवीज़ करिंदा और तायद करिंदा जो है वो हल्का NA 122 से उनका ताल्लुक नहीं है। ये बड़ा अहम किस्म का जो है वो एतराज़ किया गया था और मुस्लिम लीग नून के साबिक MP मियां नसीर की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम एतराज़ इस हल्के से उठाया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के